जय हो द्वारकाधीश। आज रात की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही कार्ड मिला है द लवर्स का। जेमिनी का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। काफी ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स तो इनके दिल में है, लेकिन जैसे ये दोनों पास होके भी कुछ दूरियों का एहसास हो रहा है, वैसे ही आपके पर्सन को भी दूरियां सता रही है। ये फुल्ली आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं और इसके लिए उनको पता है कि जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं होगा तब तक यूनियन में आना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए अपनी तरफ से दुआएं, प्रार्थनाएं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं कि आप अब हम दोनों को बस हमेशा के लिए जल्दी से जल्दी मिलवा दीजिए। अगला कार्ड है सेवन ऑफ कप्स। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कई सारी विशेष है जो जिंदगी में पूरी होनी बाकी है, तो ये सपना तो देख रहे हैं और रोज यही काम ये करते हैं। हर दिन जगना, हर दिन उठना और उठने के बाद दिन भर काम करना और रात को सोते वक्त वही प्यारे सपने देखा। तो आपको अपने जिंदगी में हमेशा के लिए लाना चाहते हैं और आपसे जुड़े कई सारे ख्वाब हैं उनके, जो ये पूरे भी करना चाहते हैं। उन ख्वाबों के बारे में भी सोच रहे हैं। अगला कार्ड है स्ट्रेंथ का। लियो का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। आप दोनों एक दूसरे से कितने भी अपोजिट क्यों ना हो, लेकिन इनकी तरफ से अट्रैक्शन काफी ज्यादा है और उनको लगता है कि आप बहुत ज्यादा हिम्मत वाले इंसान हैं, जिन्होंने इस तरह के सिचुएशन में भी इनका हर सुख दुख में साथ निभाया है। तो आपकी तारीफ में ये काफी कुछ सोच रहे हैं और शायद अपनी जुबान से आपको कुछ बोलना भी चाहते हैं। अगला कार्ड है द हैंगमैन का। स्टक है, सिचुएशन में उलझे हुए हैं, हालात जो है वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये जैसे उल्टा लटका हुआ है, इसकी वजह से इसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। वैसे ही आपके पर्सन को भी लगता है कि अगर जिंदगी में उनको कोई सच्चे दिल से समझ के ले सकता है तो वो है सिर्फ आप। आपके अलावा बाकी दुनिया को तो ये काफी ज्यादा स्टूपिड लगते हैं, ऐसा इनका कहना है या फिर ये ऐसा सोच रहे हैं। अगला कार्ड है द हाई प्रिस्टेस। आप बहुत ज्यादा कूल पर्सन हैं। जैसे हाई प्रिस्टेस के पैरों के पास चांद रखा हुआ होता है, मतलब कभी भी वो अपने ऊपर इमोशंस को हावी नहीं होने देती। वैसे ही आप हर हालात में शांत रह के शायद प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के ऊपर फोकस कर पाती है। तो आपका ये जो एक तरीका है वो उनको काफी ज्यादा पसंद है। यहाँ पे भी दो पिलर हैं, एक दूसरे से काफी ज्यादा अपोजिट कलर के हैं। वैसे ही उनको लग रहा है कि जितना ज्यादा आपके बारे में ये सोचते हैं उतना ज्यादा उनको आपके बारे में अट्रैक्शन फील हो रहा है और बस ये यही चाहते हैं कि दूरियां मिट जाए। अगला कार्ड है द मैजिशियन का। मैनिफेस्टेशन चल रहा है, दुआएं प्रार्थनाएं चल रही हैं। आपके लिए प्यार भी फील कर रहे हैं, आपसे ढेर सारी बातें भी करना चाहते हैं, आपको दिल से चाहते हैं और आपके लिए पैशनेट फीलिंग्स भी है और ये सभी बातें उनको जिंदगी में हमेशा के लिए चाहिए। इसलिए ये अपनी तरफ से दुआएं प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और फाइनल कार्ड है द सन। ये टैरो का सबसे बेस्ट कार्ड होता है। तो चाइल्ड लाइक इनोसेंट एनर्जी से ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। मतलब सिर्फ स्टार्टिंग हुई थी लवर्स के कार्ड से, लेकिन सिर्फ इनके मन में आपके लिए ऐसे ही जज्बात है या फिर ऐसे लवर्स के जैसे ही वो आपके बारे में सोचते हैं
ऐसा नहीं, उन्हें आपका इनोसेंस भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है और ये भी आपके साथ बच्चे बन जाते हैं जब ये आपके साथ होते हैं। तो ये जो उनका एक आपके साथ कनेक्शन है, बस उसी कनेक्शन को और गहरा ये करना चाहते हैं और कहीं न कहीं आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ने के बारे में ज़रूर इनके मन में कुछ प्लानिंग चल रही है। बस वो प्लानिंग जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो जाए या फिर रियलिटी में बदल जाए, ऐसी ही उनके दिल की ख्वाहिश है। आर यू अ ट्री हगर और एक्टिविस्ट? यहाँ पे बात आ रही है कहीं न कहीं ये जो पर्सन है वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सँभालने की कोशिश करते हैं। जब भी प्रॉब्लम आता है तो शायद इनका अब तक का रवैया रहा है कि ये थोड़ा-सा अपने आप को दूर रखते हैं ऐसी बातों से। लेकिन जैसे होता है कि पेड़ अपनी जगह से तो नहीं हिल सकता, वो ग्राउंडेड एनर्जी में होता है। वैसे ही ये भी अपने आप को यही समझा रहे हैं कि मुझे चाहे कितना भी कुछ भी हालात क्यों ना हो, मुझे भी ग्राउंडेड एनर्जी में रहना है। आर यू अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन अराउंड? इन्हें लग रहा है कि देखा जाए तो दोनों के बीच की दूरियां हैं वो धीरे धीरे खत्म हो गई है, लेकिन इनको इंट्यूशंस कुछ मिल रहे हैं जिसकी वजह से शायद इनको एहसास हो रहा है कि जरूर आप दोनों का यूनियन जो है वो बहुत करीब आ रहा है। आर यू रेडी टू अनकवर द मेमोरीज ऑफ विजडम स्टोर विद इन योर कॉन्शियसनेस? तो जगते हुए तो ये आपके बारे में सोचते तो रहते हैं, लेकिन जब ये सो जाते हैं तो इनके अनकॉन्शियस माइंड में भी आपसे ही रिलेटेड बातें शायद चलती रहती है, जिस वजह से शायद ये आपके बारे में ज़्यादा सपने देखते हैं और सुबह उठने के बाद उनको एहसास हो जाता है कि वो किस बात में ज़्यादा उलझे हुए हैं। तो आप ही का ख्याल दिन और रात में इनके दिलो-दिमाग पे यूँ ही नहीं छाया रहता। डू यू बिलीव इन अनलिमिटेड सप्लाई इन ऑल एरियाज़ ऑफ योर लाइफ? आर यू अट्रैक्टेड लॉयल फ्रेंड्स और एंड कलीग्स? तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और इनको यही लग रहा है कि जितना ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते रहेंगे, उतना ज़्यादा इनके दिल में आपके लिए अट्रैक्शन बढ़ता ही चला जाएगा। इस पे उनका कोई बस नहीं है। आर यू ट्राइंग टू प्रोसेस अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन? आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, आपके दिल की हालत क्या है, फिलहाल आप क्या सोच रहे हैं, आगे के बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके दिलो-दिमाग में हरदम क्या चलता रहता है। ऐसी कई सारी बातें हैं जिनके बारे में फिलहाल भी ये सोच रहे हैं। आर यू हैविंग अ चेंज ऑफ हार्ट? Do you find that you are having a hard time changing the way you look at love and friendship? तो यहाँ पे कुछ लोग हो सकता है एज अ फ्रेंड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन इनके दिल में प्यार के एहसास जाग रहे हैं, इसलिए इनको ये एहसास फील हो रहा है कि इनके दिल की फीलिंग्स कुछ और बदल रही है और इसीलिए ये शायद आपके साथ यूनियन में आने के लिए इस तरह से सपने देख रहे हैं। हैव यू नोटिस दैट पीपल एंड सिचुएशंस आर रिफ्लेक्टिंग योर फीलिंग्स और थॉट्स? उन्हें ये भी लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो शायद इनके दिल के हर एक बात आसानी से समझ जाते हैं। मतलब ये काफ़ी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जब कह नहीं पाते तो भी हो सकता है आपको एहसास हो जाता है कि शायद ये पर्सन यही कहना चाहता था या फिर इसकी यही सोच है। तो आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी केमिस्ट्री है और काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ये भी वो सोच रहे हैं। एक्सपीरियंस माय ड्रीम्स टेक्स मी टू वंडरफुल प्लेसेस दैट आर फिल्ड विथ वंडर, डिलाइट एंड जॉय। तो सपने तो ये काफ़ी प्यारे से देख रहे हैं जहाँ पे अपनी जो भी ख्वाहिश है, जैसे मैजिशियन के कार्ड में ये दुनिया भर की जादू करके अपने सभी ख्वाहिशें पूरी करना चाहता है, वैसे ही आपके पर्सन सपने में वही सोचते रहते हैं, जो भी उनकी खुशियों की बातें हैं वो बस उनकी ज़िंदगी में आ गई हैं और उनको वो खुशियों का खजाना मिल गया है। तो ये सपना जो वो उनकी ख्वाहिशें फुलफिल कराता है, बस ये एक्सपीरियंस वो रियलिटी में भी लेना चाहते हैं। इंट्यूशंस माय थॉट्स थ्रू माई सबकॉन्शियस आई ट्रस्ट माई इनर विजडम एंड इंट्यूशंस। तो इनको कुछ तो इंट्यूशंस मिल रहे हैं जैसे यूनियन के बारे में वगैरह हो सकते हैं। तो इनको ये भी समझ में आ रहा है कि बार बार रिपीटेटिव थॉट अगर आपसे रिलेटेड इनके मन में आ रहे हैं, जरूर इसका मतलब आप दोनों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है और साथ ही साथ आपके साथ इनका ये कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता चला जा रहा है, इसका बेस बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है, ये भी वो समझ रहे हैं। लेट गो, आई रिलीज द ओल्ड एंड एम्ब्रेस द न्यू, आई ग्रो into my very best self। जो चीज़ें इनको तकलीफ दे रही हैं, जैसे अभी मेरी ख्वाहिशें पूरी क्यों नहीं हो रही, कब ख्वाहिशें पूरी होंगी, ऐसी रेकलेस एनर्जी में जो बातें इनको डाल रही हैं, ये बस उन ख्यालों को अपने दिलो-दिमाग से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। एनर्जी, आई वर्क विथ माय ड्रीम्स एंड माय स्पिरिट्स एनर्जी टू रीच माय हाईएस्ट गुड। ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ, जैसे मैनिफेस्टेशन के कार्ड में हमने देखा, स्पिरिट गाइड से, डिवाइन एंजल से ये प्रार्थनाएँ, दुआएँ कर रहे हैं कि मुझे बस अपनी ज़िंदगी में जो बेस्ट चाहिए वो बस बेस्ट आपकी तरफ से मुझे मिल जाए और ये अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज चाहते हैं। आई एम्ब्रेस चेंज इन दिस न्यू डे एंड आई अडॉप्ट
टू व्हाट इज टू कम। तो उनको पता है कि आने वाले कुछ दिनों में जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है और उस दिन का इनको बेसब्री से इंतजार है। Vulnerability. I allow myself to be vulnerable and honor my inner grace, wisdom and beauty. तो आपको लेके काफी कुछ सोचते रहते हैं, कहीं ना कहीं उन बातों को लेके एक्साइटमेंट भी इनको फील हो रही है, कुछ सूझबूझ की बातें भी इनके दिलो दिमाग में आ रही है। साथ ही साथ आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी इनको महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से आपके साथ इनका ये जो स्पेशल बॉन्ड है वो और ज्यादा स्पेशल ये फील कर रहे हैं दिल से। Flow. I now open myself to inspiration and watch creativity flow through me. तो आपकी बातें शायद कुछ सुनना चाहते हैं, हो सकता है आपकी बातों की वजह से उनको हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है और आप थोड़े से क्रिएटिव टाइप के भी हो सकते हैं। तो इस वजह से आपकी इमेजिनेशन क्या होगी, आप रोमांटिकली अगर कुछ सोचते होंगे या फिर आपकी बातों में ये जानना चाहते हैं कि इनका जिक्र जब होता है तो आप किस तरह से अपने जज्बात एक्सप्रेस करते हैं। तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो ये आपकी जुबान से सुनने के बारे में सोच तो रहे हैं और एक्साइटेड भी फील कर रहे हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।